हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आप सभी का बिहार दरोगा मेंस का डेली बेस पर रेगुलर प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। वो कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर है? तो कौन सा है? तो कन्याकुमारी है। तो सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः कहाँ आते हैं? तो ये उड़ीसा में आते हैं, यानी सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारत में सबसे घनी जनसंख्या किस राज्य में मिलती है? तो भारत में सबसे घनी जनसंख्या जो है वो बिहार में मिलती है, यानी बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बेरिंग जलसंधि निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? बेरिंग जलसंधि निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये हमारा अलास्का रूस में है, सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 1857 की क्रांति को किससे जोड़ा जाता है? 1857 की क्रांति को किससे जोड़ा जाता है? तो ये कमल एवं चपाती से जोड़ा जाता है, इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अंटार्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। अंटार्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, तो पनामा नहर जो है अंटार्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, यानी बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। लहसुन की अभिलाक्षित गंध का कारण है। लहसुन की अभिलाक्षित गंध का कारण है, तो सल्फर ऑगिक जो है और लहसुन की अभिलाक्षित गंध का कारण है, यानी ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक में, यानी सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कौन सा ग्रह पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है? कौन सा ग्रह पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है? तो वो कौन सा ग्रह जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है? तो ये शुक्र जो है वो पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है? तो किस राज्य में गेहूं का उत्पादन प्रचुर मात्रा में होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है गेहूं का प्रचुर मात्रा, यानी वहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है गेहूं का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। रमन प्रभाव किसकी विशिष्टता से संबंधित है? रमन प्रभाव किसकी विशिष्टता से संबंधित है? तो रमन प्रभाव जो है वो प्रकाश की विशिष्टता से संबंधित है, यानी सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सूखे सेल में एनोड का कार्य करने वाली छड़ बनी होती है। सूखे सेल में एनोड का कार्य करने वाली छड़ बनी होती है, तो किसकी बनी होती है? तो ये कार्बन की बनी होती है, यानी ये हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान यानी CGRI कहाँ स्थित है? तो CGRI स्थित है जो ये मखदुम यानी फरम जो कि मथुरा में है, यानी ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। आलू भूमिगत अपरिवर्तित तना होता है जिसे कहा जाता है। आलू भूमिगत अपरिवर्तित तना होता है जिसे कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उससे कंद कहा जाता है, यानी बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक कृषि क्रिया पर्यावरण के लिए अनुकूल है? निम्नलिखित में से कौन सी एक कृषि क्रिया पर्यावरण के लिए अनुकूल है? तो जैव कृषि जो है वो पर्यावरण के लिए अनुकूल है, यानी बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। आर्थिक नियोजन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? आर्थिक नियोजन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो उपयुक्त सभी होना चाहिए, यानी राष्ट्रीय आय में वृद्धि भी करना, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना और जीवन स्तर में सुधार करना, यानी आपका डी हो जाएगा राइट आंसर, सभी है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं 17। क्वेश्चन नंबर 17 है। खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है? खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है? तो खरीफ फसल की जो बुआई होती है वो जून जुलाई के महीने में की जाती है, यानी आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18। मीठे स्वाद की अनुभूति के लिए जहाँ पर स्वाद केंद्र स्थित होते हैं,
मीठे स्वाद की अनुभूति के लिए जिन्हा पर स्वाद केंद्र स्थित होते हैं, तो कहाँ स्थित होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्र भाग पर होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, चमेली देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि हेतु प्रदान किए जाते हैं? तो चमेली देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो चमेली देवी पुरस्कार जो है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में महिलाओं की विशिष्ट उपलब्धि के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी निम्नलिखित में से किस स्रोत से मिलती है? विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी निम्नलिखित में से किस स्रोत से मिलती है? तो मत्स्य पुराण से मिलती है, यानी बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। झेलम नदी के तट पर प्रसिद्ध वितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो झेलम नदी के तट का प्रसिद्ध वितस्ता का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो यह हुआ था पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। स्वादवाद किस धर्म का सिद्धांत था? स्वादवाद किस धर्म का सिद्धांत था? तो स्वादवाद जो था ये जैन धर्म का सिद्धांत था, यानी सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। बौद्ध गाथाओं में हाथी प्रतीत है। बौद्ध गाथाओं में हाथी प्रतीत है, तो हाथी जो प्रतीत है बुद्ध का जन्म का प्रतीत है, तो यानी डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात में यानी प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या 1000 से अधिक है? तो किस राज्य में है? तो ये जो है आपका केरल में है, यानी प्रति 1000 पुरुष पर महिला का अनुपात, स्त्री और महिला का अनुपात है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, आयुर्वेद के प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी किस गुप्त शासक के दरबार में थे? तो आयुर्वेद के प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी किस गुप्त शासक के दरबार में थे? तो ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, यानी बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, संगीत सम्राट तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व किसके दरबार में थे? संगीत सम्राट तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व किसके दरबार में थे? तो ये किसके दरबार में थे? तो ये रीवा के रामचंद्र के दरबार में थे, यानी बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में मराठों की सेना का औपचारिक संचालन किसने किया था? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुई थी हमारा 1761 ईस्वी में हुई थी, जो कि मराठों की सेना के बीच हुई थी। तो औपचारिक संचालन इसका किसने किया था? तो इसका औपचारिक संचालन जो किया था वो सदाशिव राव भाऊ ने किया था, यानी बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। ब्रिटिश संसद का वो कौन सा पहला अधिनियम था जिसके द्वारा मुसलमानों को अलग प्रतिनिधित्व देकर फुट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई? तो फुट डालो राज करो की नीति अपनाई गई, तो ये 1909 का इंडियन काउंसिलिंग एक्ट था, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, क्वेश्चन नंबर 29 सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार लिखिए। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 29 का राइट आंसर सी, यानी मार्ले मिंटो सुधार, उसके बाद माउंटेगू चेमफोर्ड सुधार, उसके बाद आपका हो जाएगा क्रिप्स मिशन, उसके बाद आपका हो जाएगा कैबिनेट मिशन, यानी आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, बहादुर शाह जफर के दोनों बेटों का सिर कलम करके चांदी की तस्करी में उपहार के रूप में किसके पास किस क्रूर ब्रिटिश अधिकारी ने भेजा था? तो किस ब्रिटिश अधिकारी ने भेजा था? तो जनरल हडसन ने भेजा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, थोड़ा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 31 मिस प्रिंटिंग है। संस्था के संस्थापकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है?
तो कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो फ्रेंड थोड़ा ये क्वेश्चन मैनेज कर लीजिएगा, थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 41, अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2019 में किस देश को विशिष्ट अतिथि के रूप में चुना गया है? अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2019 में किस देश को विशिष्ट अतिथि के रूप में चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत को चुना गया है। यानी 2019 में पुस्तक मेला कि इसको भारत जो होगा वो मुख्य अतिथि के रूप में चुना गया है, भारत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के 2 राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं नहीं हैं, निम्नलिखित में से यह राज्य कौन कौन से हैं? भारत के 2 राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं नहीं हैं, निम्नलिखित में से यह राज्य कौन कौन से हैं? तो ये कौन कौन से राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं वहाँ नहीं हैं? तो हरियाणा और मध्य प्रदेश जो है वहाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं नहीं हैं। ठीक है, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, बताइए इसके बाद निम्नलिखित में से किस राज्य का स्थान आता है? यानी भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो बिहार में है, और इसके दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य आता है? तो ये आपको इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो दूसरे नंबर पर आपका आता है ये जो बंगाल आता है। ठीक है, घनत्व में याद रखिएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड्स आज हम 43 ही क्वेश्चन लाए हैं, अब कल से आप लोगों को पूरा 100 क्वेश्चन मिलेगा। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना तो भूलिएगा। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम अपने चैनल के माध्यम से रोज़ बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा, ताकि जो लोग बिहार दरोगा मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो उनको लाभ मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।